दुनिया के मुख्तलिफ ख़ित्तों में कुछ हादसात और कुदरती आफात की खबरें आ रही हैं। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग की सबसे बड़ी 109 मंजिला इमारत से एक छोटा तैयारा टकरा गया है, जिससे इमारत को मामूली नुकसान पहुंचा है। खुशकिस्मती से किसी बड़े जानी नुकसान की तला ताहाल मौसूल नहीं हुई है। दूसरी तरफ कल वेनेजुएला को 7.5 के ताकतवर जलजले ने झंझोर डाला है। जलजले के नतीजे में वेनेजुएला के दारुल हुकूमत के करीब शदीद तबाही हुई है। इस जलजले में 600 के करीब अफराद हलाक हुए हैं और अमवात में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। सैकड़ों अफराद जख्मी हैं। इमारतों के मलबे तले दबे लोगों की मदद के लिए आवाज़ें आ रही हैं, जिन्हें इमदादी कारकुन बचाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इसके अलावा यूरोप में गर्मी की शदीद तरीन लहर ने कई ममालिक को झुलसा कर रख दिया है। बरतानिया, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस समेत मगरबी और वस्ती यूरोप के ममालिक में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे और दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ करने पर रेड अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं। फ्रांस में 80 सालों में अब तक का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत यानी 44.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी की शदीद लपेट में घिरे यूरोप भर में 350 से ज़ायद अफराद अब तक जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक जान से जा चुके हैं। अगर पाकिस्तान की तरफ लेकर आती हूँ आपको, तो यहाँ सियासी दर्जा हरारत हुकूमत और इत्तेहादी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपसी लड़ाई की वजह से काफ़ी बढ़ चुका है। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक बयानात पर शदीद नापसंदीदगी का इजहार किया और हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। ख्वाजा आसिफ ने न सिर्फ माफ़ी मांगने से इनकार किया, बल्कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद को मजबूरी का रिश्ता करार दिया है और दोनों जमातों की मजबूरी ये है कि वो इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। इस तमाम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, सियासी मुशीर हैं सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब, सीजन पॉलिटिशियन हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त की बहुत शुक्रगुजार हूँ। राना साहब, ज़रा बात का आगाज़ यहीं से करते हैं ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हल्की फुल्की नटखट तो होती रहती है दोनों जमातों में, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब का लहजा बड़ा बदला सा दिखाई दे रहा है। वो चाहे जीबी इलेक्शन के मामलात हों, चाहे आज़ाद कश्मीर का एहतजाज हो, या फिर ख्वाजा आसिफ साहब ये आपका बयान हो। सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कोई रवैये या लहजे में कोई तब्दीली आई है? वो वैसे भी नौजवान भी हैं और पुरजोश भी हैं, तो उनका रवैया जो है वो ऐसा ही होता है जब भी वो किसी भी मामले के ऊपर रिस्पॉन्ड करें। लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी और PMLN दो मुख्तलिफ जमातें हैं और हर मामले में उनके अपने जो है वो इंटरेस्ट होते हैं, अपनी उनकी सोच होती है, तो इसलिए वो अपनी जो है वो राय का इजहार करते हैं और हमें भी ये हक हासिल है कि हम भी हर इशू के ऊपर अपना नुक्ता नज़र जो है वो बयान करें। तो ये गिलगित बल्तिस्तान के मामले में भी होता रहा है और अब भी आज़ाद कश्मीर से मुतल्लक जो बात ख्वाजा आसिफ साहब ने की वो उनका हक था। उन्हें जो भी राय का इजहार उन्होंने किया, और अगर उससे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुतफिक नहीं है तो उन्होंने अपनी वहाँ पे बात की है। लेकिन सियासी जमातों के दरमियान इस किस्म की डिबेट या इस किस्म की अजहार राय जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए, मासवा इसके कि ये एक इख्तलाफ राय है और इख्तलाफ राय दो पॉलिटिकल जमातों या पर्सनैलिटीज़ के दरमियान जो है ये एक मामूल की चीज़ है। तो सर, रावलाकोट वाले बयान के हवाले से पार्टी की क्या राय है वैसे? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब तो कह रहे हैं कि माफ़ी नहीं मांगेंगे, हाँ अगर पार्टी उनको कहती है तो वो खामोश हो जाएंगे, तो पार्टी में क्या राय है इस हवाले से? देखिए, पार्टी के अंदर इस राय के ऊपर या इससे मुतल्लिक़ कभी कोई गुफ्तगू नहीं हुई और ना ही इस बात की इतनी अहमियत है कि कोई मैं बयान दूं या कोई और फेडरल मिनिस्टर बयान दे तो उसके ऊपर पार्टी जो है वो एक मीटिंग बुला के बैठा दे कि जी इस बयान की जो है वो क्या नवीयत है या क्या जस्टिफिकेशन है। ख्वाजा साहब ने एक बात की है और बात एक रूटीन में की है। ये मीरपुर पूरा डिवीज़न जो है रावलाकोट तक, ये लोग जो हैं ये क्योंकि मुल्हिक हैं सियालकोट से, गुजरात से,
तो वहाँ के लोगों का बोल चाल, ज़ुबान, रहन सहन वो काफ़ी रिजेम्बलेंस है। तो उस नुक्ता नज़र से उन्होंने ये बात की, तो उससे कतन ये मुराद नहीं था कि रावलाकोट के लोग या खुदा ना खास्ता को उनकी शनाख्त जो है वो अगर कश्मीरी नहीं है तो उनको उन्होंने किसी और तरफ जो है वो शामिल किया। उनका कहना यही था कि वो जो है वो हमारी तरह जो है वो उनका रहन सहन है, ज़ुबान बोलते हैं, यानी उनका ये कहना था कि वो पंजाब के ज़्यादा करीब हैं। उन्होंने यानी अपनीयत का इज़हार किया। उन्होंने को उनकी कोई ख़िलाफ़ बात नहीं की, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसे अपना नुक्ता नज़र जो है वो पहना दिया और उससे उन्होंने कहा कि जी ये शायद रावलाकोट के लोगों की जो है वो तौहीन की गई है। ख्वाजा आसिफ साहब के बयान से कतन ना ये उनकी इससे उनकी तौहीन मुराद थी, ना उनका इससे ये मकसद था कि वो रावलाकोट के लोगों की जो है वो तौहीन करें। तो इसलिए ठीक है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अपनी राय है, लेकिन ख्वाजा साहब की अपनी राय, और मैं समझता हूँ कि इससे कोई उन्होंने कोई रावलाकोट के लोगों की तौहीन नहीं की। उन्होंने उनके साथ अपनीयत का इज़हार किया जी। कि वो तो पंजाब से मिलते जुलते या हम जैसे हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, अपने बयान को कल बड़ा वजाहत के साथ समझाया भी है ख्वाजा आसिफ साहब ने, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पीपल्स पार्टी खुद आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन डिले करवाना चाहती है, इसलिए बिलावल साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। जी, मैं ख्वाजा आसिफ साहब के बयान को भी और उनके मौक़िफ़ को पूरी तरह से इंडोर्स करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। सर, वैसे कल जो इंटरव्यू दिया ना ख्वाजा आसिफ साहब ने, उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि दोनों पार्टी इक़्तिदार में रहना चाहती हैं और इत्तेहाद मजबूरी है सर दोनों जमातों का। देखें, ये जो सिस्टम है इस वक्त, इस सिस्टम में जो है वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है, ये फेडरल गवर्नमेंट जो है उसकी जो है वो उसके कायम और स्मूथ रनिंग के लिए इनका आपस में ताउन करना ज़रूरी है। इसके बगैर जो है वो सिस्टम या ये हुकूमत जो है वो नहीं चल सकेगी बेहतर अंदाज से या स्मूथ अंदाज से। और इसमें दोनों पीएमएलएन भी और पीपल्स पार्टी भी पूरी तरह से शरीक हैं। पीपल्स पार्टी जो ये कहे कि हम हुकूमत में शामिल नहीं है, ये मेरी नज़र में दुरुस्त नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है उसने वो इक़्तिदार में शरीक है, और उसने जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस लिए हैं, उनके गवर्नर्स हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने और बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है वो उनके मुख्तलिफ लोग जो है उनको अकोमोडेट किया गया है। तो वो पूरी तरह से पावर शेयरिंग में है। ठीक है, कैबिनेट में उन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा, तो इसलिए वो इस हुकूमत के साथ पूरी तरह से शरीक हैं, और इन दोनों पार्टियों को जब तक भी हुकूमत ने कायम रहना है तो इनको इकट्ठे रहना पड़ेगा। इसके दूसरी और कोई जो है वो सूरत ही नहीं है। अच्छा।